लड़कियां ठीक ठाक बोल लेती है। एक बार दोबारा बोल, लड़कियां कहाँ से? समझ गया आप? आवाज नहीं आ रही है, बताओ आप। अरे कहाँ से, जोर से बोलो। करना है वैसे। अरे तो जोर से बोलो रहा है। चलो ठीक है, कहाँ से किया जाता है बताओ। क्वेश्चन लिख लिया आपने। किस प्रकार से होता है? दो प्रकार का होता है पोटेशियम में। कौन सा होता है? एक तो कौन सा हो गया? एक तो हो गया क्लोरीन युक्त, क्लोरीन युक्त उर्वरक। और दूसरा कौन सा हो गया? क्लोरीन मुक्त। क्लोरीन युक्त कौन सा हो गया? KCl। और इसको बोलते हैं MOP। MOP का मतलब क्या होता है? म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट ऑफ पोटास। ठीक है। म्यूरेट ऑफ पोटास में कितना बताओ? 60% क्या होता है? केटो। क्या होता है? केटो। नेक्स्ट कौन सा बताओ? क्लोरीन मुक्त। किसकी बात करते तो? कौन सा हो गया? क्लोरीन मुक्त उर्वरक, क्लोरीन युक्त उर्वरक। ठीक है। यहां पर बात करते कौन सा बताओ? एक तो KNO3। किसकी बात करते बताओ? KNO3। एक कौन सा हो गया बताओ? K2SO4। KNO3 क्या बोलते बताओ? पोटेशियम। लिखा हुआ है, समझ गए आप? इसका क्या बोलते हो? समझ जाओगे ना? इसको बोलते हैं NOP। क्या बोलते हैं इसको? और इसको बोलते हैं SOP। क्या बोलते हैं इसको? SOP। इसको बोलते हैं नाइट्रेट ऑफ पोटास। किस बात करते हैं? नाइट्रेट ऑफ पोटास। नाइट्रेट ऑफ पोटास। ठीक है। और इसको बोलते हैं सल्फेट ऑफ पोटास। क्या बोलेंगे इसको? सल्फेट ऑफ पोटास। ओ पोटास, सल्फेट ऑफ पोटास। ठीक है डियर। यहां पर बात करें बताओ, नाइट्रेट ऑफ पोटास कितना लिख रखा मैंने बताओ? क्या होता है? 13% क्या हो गया? नाइट्रोजन। तो यहाँ और बताओ 44% क्या होगा? क्या हो गया? K2। ठीक है। यहां पर K2 कितना बताओ? कितना होगा? 48 से 50 कितना होगा बताओ इसमें? K2O। ठीक है। और 17 से 18% क्या होगा यहाँ पर? सल्फर। क्या होगा? सिंपल सी बात, क्या क्या होगा इसमें? तो पोटेशियम। दूसरा कौन सा हो गया? सल्फर। इसमें क्या होगा? पोटेशियम। और इसमें क्या होगा ओनली बताओ? पोटेशियम। क्लोरीन तो अपने एसेंशियल दी, तो कौन सा होगा इसमें? पोटेशियम। तो अपने को सबसे ज्यादा पूछे कौन सा पोस्ट बताओ उसमें? ये वाला पोस्ट है। MOP का बहुत बार क्वेश्चन पूछा कि MOP में पोटास की मात्रा कितनी होती है? 7। जैसे मान लो कैन में नाइट्रोजन की मात्रा है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, सल्फर है, नहीं होता है। SSP में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस 16, सल्फर, मैग्नीशियम, अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन 20 पॉइंट, सल्फर, एनहाइड्रस अमोनियम नाइट्रोजन, एनहाइड्रस अमोनियम नाइट्रोजन है 82 पॉइंट, यूरिया में कार्बन, कैल्शियम साइनाइड में नाइट्रोजन है कितना होता है? याद नहीं है ना? क्यों नहीं किया याद? है आधे तो बोल ही नहीं रहे। बताओ अमोनियम नाइट्रेट में नाइट्रोजन है कौन सा होता है? 33। सही बात है भाई, याद नहीं? पहले कौन सी क्लास है? हाँ तो फिर कैसे याद नहीं बताओ? कॉलेज MSc के, BSc के? ये तो पढ़ा होगा ना यार आपने, तो कैसे याद नहीं है? तो पता यूरियम नाइट्रोजन कितना होता है? क्या बात है यार, बधाई हो आपको। आता है, आता है, मतलब धीरे धीरे आएगा, रोल में आएगा धीरे धीरे। लिखो ना इसको, लिख लो इसको।
लिख लिया क्या? पढ़ना स्टार्ट कर देना, ध्यान रखना, याद पूरा होना चाहिए। 20 क्वेश्चन कहां से आ रहे हैं? सैटरडे तक, आज तक नहीं, सैटरडे तक आज है। अभी तो ये पूरा है, पूरा मामला यही है। जिनको ये आती है मात्रा वगैरह सब ठीक हो जाएगा। कितना जल्दी बोल दिया, आज तक है। सोचना ही नहीं है, क्योंकि आज और कल में न्यूमेरिकल आएंगे और वो भी आने वाला है। सर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो? केमिस्ट्री, केमिस्ट्री चल रही है भाई। ले गेंडे 48 से 50 K2 हो गया, 17 से 18% क्या हो गया? सल्फर। पोटेशियम नाइट्रेट कहां कहां शामिल बताओ? नाइट्रेट युक्त में और पोटास। मुख्यतः किसमें हो बताओ? पोटास। पोटास मुख्य क्यों है? क्योंकि मात्रा क्या है इसकी? ज्यादा। ठीक है, जिसमें एसएसपी होता है। एसएसपी में क्या है? क्या होगा उसमें? फॉस्फोरस भी और कौन सा है? सल्फर भी और कौन सा हो गया? तो फिर भी उसको मतलब फॉस्फोरस में लिया गया है ना। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है? फॉस्फोरस मुख्य होता है। मैंने बोला द्वितीय जो भी पोषक तत्व होते हैं हमें प्राथमिक के साथ दिए जाते हैं, चाहे कितने भी ज्यादा हो कितने भी कम। अब देखा जाए तो प्राथमिक से ज्यादा द्वितीय किस किस में पाया जाता है? अमोनियम सल्फेट हो गया, एसएसपी में पाया जा रहा है। एसएसपी में पाया जा रहा है कि नहीं जा पा रहे? लिख लिया आपने? अब देखो, आपने पढ़ा था कि हमेशा, मैंने आपको पोषक तत्व में बताया कि क्लोरीन का उपयोग कहां नहीं करेंगे? स्टार्च वाली फसलें और तंबाकू। स्टार्च वाली फसल और तंबाकू। स्टार्च वाली फसल और आलू। अपने सिलेबस में 2 आलू और कौन सा हो गया? तंबाकू। तो आलू और तंबाकू में क्या केसीएल का उपयोग किया जाएगा क्या? इसलिए कई बार पूछते हैं, बताओ आलू में कौन सा उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता? कौन सा नहीं करेंगे बताओ? केसीएल। कौन सा नहीं करेंगे? क्वेश्चन दूसरा पूछता है, केसीएल उर्वरक को अन्य नाम से जाना जाता है, इनमें से कौन सा एमओपी उर्वरक है? केसीएल। ये भी ध्यान रखना, पूछता है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसमें, ये भी चीज अपनी ध्यान रखना। केसीएल में पोटेशियम की मात्रा, तो देखो मैं दोबारा बोल रहा हूं, होता क्या है? पोटास, लेकिन अपन पोटेशियम बोल रहे हैं। जब तक अगर मान लो हो, अगर 60 नहीं मिले तो इसका मतलब उसने कैसे में कन्वर्ट किया? उसने K2 में किसी कन्वर्ट उसको K में किया। मैं आपको दोबारा बोल रहा हूँ, समझ गए ना इसका मतलब आप? तो बताओ पोटेशियम युक्त उर्वरक में केसीएल किसमें नहीं करेंगे? स्टार्च वाली फसल और तंबाकू में। उसके स्थान पे कौन सा करेंगे? KNO3 और K2SO। मतलब केसीएल के स्थान पे कौन सा करेंगे? KNO3 और K2SO। लिखो उसमें, नोट लिखो, तंबाकू तथा स्टार्च वाली फसल में, नोट डालो, तंबाकू तथा स्टार्च वाली फसल में, तंबाकू तथा स्टार्च वाली फसल में, तंबाकू तथा स्टार्च वाली फसलों में, तंबाकू तथा स्टार्च वाली फसलों में क्लोरीन युक्त उर्वरक, क्लोरीन युक्त उर्वरक, क्लोरीन युक्त उर्वरक, क्लोरीन युक्त उर्वरक या क्लोरीन युक्त उर्वरक या केसीएल उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता। उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता। उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। इसलिए इसके स्थान पर, नेक्स्ट पॉइंट डालना, इसलिए नहीं किया जाता, इसलिए इसके स्थान पर, इसलिए इसके स्थान पर, इसलिए इसके स्थान पर, किसके स्थान में बताओ? केसीएल है ना, इसलिए इसके स्थान पर KNO3 व K2SO4 उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। KNO3 व K2SO4 उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। KNO3 वह कौन सा बताओ? K2SO4 उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। K2SO4 उर्वरकों का उपयोग किया जाता है। समझ में आ गया ना किसका उपयोग करेंगे बताओ? तो अपने बस नॉर्मल पूछते कि कौन से उर्वरक का उपयोग नहीं करते? आलू में किसी उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता। तंबाकू में कौन से उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता? तंबाकू में क्यों नहीं किया जाता?
उसकी दहन क्षमता क्या करता है, कम। पोषक तत्व पढ़ लिया पढ़ने कि क्लोरीन की अधिकता होने से क्या होता है, दहन क्षमता क्या होती है, कम। इसलिए आलू में स्टार्च वाले फसल का नाम लिखा रखा है, कौन कौन से बताओ, आलू, गन्ना, तंबाकू, चुकंदर, ये सारी सारी कौन सी होती है, स्टार्च। स्टार्च वाली फसलों के लिए कौन सा आरामदायक खपत होता है, पोटेशियम। किस पोषक तत्व की कमी के कारण छुपी मतलब भूख होती है, आरामदायक खपत किसमें होती है, रंध्रों को खोलने और बंद करने में सहायक, पोटेशियम नहीं हो तो बोरोन है। आनंद है, मामला गड़बड़ भाई साहब, गड़बड़ है, ये कुछ ना कुछ मामला गड़बड़ है। इस रैंक में देखा देखेंगे इस बार लड़कों की ज्यादा आती है, लड़कियों की ज्यादा आती है, ध्यान रखना इस टेस्ट में। मैं पहले बोला था लड़कों की ज्यादा आएंगी या लड़कियों की, अब ऐसे नहीं लड़कियां कम है, तो कम से क्या मतलब हो गया, रैंक तो एक ही लेके आनी है ना, रैंक तो एक ही लेके आने भाई। अंडर 10 में कितनों की ज्यादा आती है, समझ गया क्या, लड़के तैयार हो गया, हाँ जिस प्रकार से बोल रहे हो इस प्रकार तो लगता नहीं मेरे को, यस या नो, लड़कियां तैयार हो, अरे कुछ मतलब ध्यान रखना, फिर मत बोलना मेरे को, पढ़ लेना चुपचाप, है ना, मात्रा ही मात्रा दिया मैंने, क्या दिया है, और फिर बाद में देखा आपकी कि मंगल भी आपकी भारी है, इसलिए मुझे मालूम था सैटरडे तक क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ क्या हो जाएंगे, न्यूमेरिकल हो जाएंगे। एक दो सल्टा देता हूँ, देखो आप हेडिंग डालो, हेडिंग लिखो, पूरक व पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करना, पूरक व पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करना। देखो लड़कियों माइंड खतरनाक होता है, उनकी मेमोरी शार्प होती है, याद करने का तरीका अलग होता है, इसलिए नंबर किसके ज्यादा आते हैं बताओ, लड़कियों के। किसके आते हैं, लड़कियां खुद ही बोले लड़कों के, ठीक है। लिखो, पूरक तथा पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करना, पूरक तथा पोषक तत्वों की मात्रा याद करना, पूरक तथा पोषक तत्वों की मात्रा ज्ञात करना। पूरक की मात्रा, पूरक की मात्रा किसमें करेंगे बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। इधर देखो आप, 100 बटा पूरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, पूरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, ठीक है। गुणा क्या था बताओ, दिए जाने वाले उर्वरक की मात्रा, दिए, ये गुणा है ना, दिए जाने वाले बताओ पोषक तत्वों की मात्रा, दिए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा। और आप ऐसे एकदम सुस्त कैसे हो, ऐसे उदास कैसे हो आप, क्या करोगे, आज गर्मी मार रही है क्या आपको, है टेस्ट की टेंशन सता रही है, कोई बात नहीं, छाछ भी किस हो जाना, ठीक है, सता रही इनको तो, ये आधा किलो लेना नाइट सोइल है, और आधा किलो लेना FIM, और ना 2 लीटर लेना पानी, और काढ़ा बनाना, क्या बनाना, और पीना नहीं रे दादा, आस पास के पौधे के ऊपर क्या करना, स्प्रे करना, पौधा जितना बढ़ेगा ऑक्सीजन का मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी, तो अपने माइंड क्या होगा, चलेगा। आप क्या सोच रहे थे, वाह, क्या होगा इसमें मात्रा, किसमें आएगा, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बराबर उल्टा हो जाएगा, बताओ क्या बताओ, उल्टे का मतलब क्या होता है, उल्टा। उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा, पोषक तत्वों की मात्रा, ठीक है, बटा क्या हो गया, बटा 100, बटा क्या हो गया 100, गुणा दिए जाने वाले उर्वरक की मात्रा, उर्वरक की मात्रा। देखो यहां पर अपन किसकी बात करें बताओ, पोषक तत्व की बात करें, इसलिए यहां पर क्या आएगा, उर्वरक आएगा। यहां किसकी बात कर रहे हैं, उर्वरक, क्या बताओ, पोषक तत्व की मात्रा। इन दोनों को सेट करना, बता दें कैसे होगा, तो सुनना क्या होगा, उर्वरक की मात्रा 100 बटा उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा, जैसे यूरिया में कितनी होती है 46, ठीक है, गुणा दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा, मतलब ऐसे नहीं हमने, यदि एक किसान अपने एक खेत में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन देना चाहता है, वो कहाँ आएगी बताओ, गुणा में आएगी, ठीक है, लिख लो दोनों फॉर्मूला फिर करते हैं।
कुछ नहीं है सर, बस हमें तो मात्रा सता रही है। सताएगी नहीं, अभी नींद में नहीं आएगी। सैटरडे नाइट को जो भी बीमारी होती सभी का इलाज साथ लेके जाना। ये लगे सर मेरे तो हेडेक हो रहा था, हेडेक सर मेरे तो पैर काम ही नहीं कर रहे थे। तभी मैं सोचू यार जैसे जैसे शनिवार आ रहा है इनके क्या चक्कर हो रहा है, सारे सारे एकदम मामला क्या हो रहा है इनका। मदद अब आएगा, देखना आप, अब मजा आएगा आपको न्यूमेरिकलों में। जिसने लिख लिया वो याद करो फॉर्मूले को। लिख लिया? बताओ उर्वरक की मात्रा बराबर क्या लिखेगा? 100 बटा उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा गुणा दिए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा। पोषक तत्व की मात्रा बराबर क्या होगा? उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा बटा 100 गुणा दिए जाने वाले उर्वरक की मात्रा। मतलब यहाँ तो पोषक तत्व, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर उर्वरक, यहाँ पर क्या है? और हमेशा किस बात करेंगे तो किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, अब बताओ सर किस किस उर्वरक का मोस्टली पूछता है, बता देता हूँ। हालांकि आप किसी का भी कर सकते हो, लेकिन एक तो पूछता कौन सा बताओ? यूरिया। यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता है बताओ? 46% होता है। ठीक है, एक पूछता है किसका? डीएपी। डीएपी में नाइट्रोजन कितना होता है? 18% क्या हो गया? और 46% क्या हो गया? पीटोबाई। क्या पूछता है? पीटोबाई। नेक्स्ट हो गया एमओपी, किसकी बात करते हैं? एमओपी क्या होता हो? 60% क्या होगा इसमें? केटो। लगभग लगभग 99% इन तीनों उर्वरक का पूछता है, चाहे उठा के देख लेना, कोई पेपर हो जाए यार। लेकिन अपने को तो कोई भी आना चाहिए, अपन तैयारी करें, अपने को तो सर कहीं से पूछे, अपने कोई मतलब नहीं है। और एक अगर ज्यादा पूछे किसमें बताओ? एसएसबी। एसएम कितना होगा बताओ? 16% क्या होगा इसमें? T2 कि सर इसी का क्यों पूछता है? कारण क्या है? क्योंकि ये अपन मोस्टली यूज करते हैं। अपन मोस्टली कौन करते हैं बताओ? यूरिया, डीएपी, एमओपी और एसएसबी, ये उपयोग करते हैं। और इन्हीं में देखो उर्वरक की मात्रा, इसमें देखो पोषक तत्वों की मात्रा क्या है? फिक्स है। बाकी सब में क्या है? पॉइंटों में है। ये क्या होगा? उसमें रेंज में होगा, बाकी इनमें नहीं होता है। जैसे मान लो सल्फर युक्त यूरिया है, कौन सा बताओ? तो सल्फर युक्त यूरिया में पहले है ना, सल्फर की मात्रा डिसाइड नहीं थी, 10 से कितनी थी? 30 थी। 10 से कितनी थी? अब कितना कर दिया उन्होंने? 17। तो ऐसी चीज पहले इनमें कोई डिसाइड नहीं। तो मोस्टली कौन सा करते बताओ? यूरिया, डीएपी और एमओपी और एसएसबी। अब इनमें क्या बताओ? यूरिया में पोषक की मात्रा कितनी है? डीएपी में उपस्थित नाइट्रोजन की मात्रा, एमओपी में कितना होती है? 60। और इसमें कितनी होती है? 16। तो यहाँ पर क्या है बताओ? उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा। और ये क्या बताओ? दिए जाने वाले उर्वरक पोषक तत्वों की मात्रा। भाई कितना देंगे इससे? मैं बोलो बताओ 100 किलोग्राम नाइट्रोजन देना, क्या करना है? किसके द्वारा? यूरिया द्वारा। तो 100 बटा 46 गुणा 100, ऐसे है। कर लो क्या आपस में? तो ये लिख लो, अगर मान लो फिर भी आपको लगता है ये उर्वरकों का पूछते हैं, ये अपने को मात्रा याद होनी चाहिए। लिख लिया? अब क्वेश्चन लिखाएंगे सभी का। आपको क्वेश्चन करने की कहीं भी किसी बुक में जरूरत नहीं है, मैंने पूरा तरीके के 2-2 न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ। कितने कराऊंगा? क्योंकि आपने खुद को मालूम अपनी मैथ कैसी है। ठीक है, तो अपन ये सोचते हैं कि आपको 0/0 आता है। क्या आता है आपको? भाई अपन जो भी पढ़ा रहे हैं, मैं आपको ये मान रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, अपने कल्याण किससे होना चाहिए? नोट्स से होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको ये मान रहा हूँ भाई आपको न्यूमेरिकल में 0/0 आता है। लेकिन देखो मैंने आपको पहले बोला, अभी ये बैच स्टार्ट हुआ 1-2 महीना हुआ है, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, साथ के साथ किसी सब्जेक्ट को पढ़ते चलना, डिप्रेशन में नहीं आओगे।
अगर आपने साथ के साथ नहीं पढ़ा तो डिप्रेशन में आ जाओगे, पहले बोल रहा हूँ, सही सही बोल रहा हूँ। मेरे एक दिन का काम नहीं, मेरे को लगभग 2017 से पढ़ा रहा हूँ मैं हर बार बच्चों का रिव्यू लेता हूँ, हर बार ये बोलते हैं सर हमने साथ के साथ ठीक ठाक माहौल था, लेकिन लास्ट में जैसे एग्जाम आता है हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं या डिप्रेशन में आ जाते हैं। कारण क्या होता है? सिलेबस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, रिवाइज अपन कर नहीं पाते, न्यूमेरिकल लोग छोड़ देते हैं, रटने वाली चीजों को छोड़ देते हैं। कई बार क्या करते हैं मालूम आप, अरे रटने वाली चीज को बाद में करेंगे एग्जाम के टाइम में, ताजा याद रहेगी ताजा। अरे ताजा गोबर थोड़ा ना होता है, ताजा वो कोई ऐसे थोड़ा ना होता, ताजा कभी याद नहीं रहती है। फिर क्या करते हो, उसका शानदार सा एक लिस्ट बनाते हो, सजा सजा दीवार पे चिपकाते हो उसको, फिर क्या बोलते हो, इसको डेली देखूंगा ना याद होगा। दीवार पे अभी तक देख रहे थे आप, लेकिन जिस दिन आपने चिपका दिया ना उसको, उसके बाद दीवार पे देखना बंद कर देते हो आप। सही बात है कि नहीं बताओ? क्योंकि आत्मा में आवाज आती, खुद से धोखा नहीं करूंगा भाई, अगर उधर देखूंगा तो याद करना पड़ेगा ना भाई, नहीं देखेगा। अगर मैं तेरी तरफ देखता तो याद करता, लेकिन अब आत्मा को धोखा नहीं देंगे। और कई तो ऐसे महारथी होते हैं कि नहीं, ऊपर लगा देते हैं कि जब सोऊंगा ना तो याद करता रहूंगा, रट जाएगा। तो इससे बड़े नींद और आती है, क्योंकि उसको लगता है ऊपर देखेंगे नींद अरे बस भगवान हमें देख ही नहीं रहा तो कहां से याद करूंगा बताओ आप। तो ये सबका ही रहता है, कॉन्सेप्ट रहता है, इसलिए ऐसे सोचना ही। इसलिए अपनी नोटबुक में लिखो आप कि जैसे मैंने आपने लिखा कि रटने वाली चीज मेरे पेज नंबर 17 पे है, पेज नंबर 20 पे है, पेज नंबर इतने पे है, और आपको लगता है इनको रटने की चीज है। जैसे मान लो राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का प्रजामंडल हो गया, नाम है सारे के सारे, एक एकड़ में क्या है संख्या उसमें। तो अब अपने क्या करना भाई, उसको अगर डेली नहीं देखेंगे तो क्या होगा, तो उसको आप बना लो कि जीके में 3-4 टॉपिक ऐसे जिनको क्या करना पड़ेगा, अपने को डेली देखना ही पड़ेगा, 2-3 देखना पड़ेगा। जैसे एग्रोनॉमी में तो अपने मान लो डिजीज के नाम तो डेली देखने की जरूरत, लेकिन मात्रा जैसे उर्वरक की मात्रा, उर्वरक की पोषक तत्व तो सभी रटने वाली चीज है, उसको तो आपने पढ़ना ही है, पोषक तत्व की मात्रा ऐसी रटने वाली चीज पेज नंबर लिख लो आप कि एग्रोनॉमी 6 पेज पे 16 पेज पे। फिर एक दिन तक क्या हो जाता है, वो पेज नंबर क्या हो जाएगा अपने, छप जाएगा कि उस पर ये रटे नहीं जाते हैं, ये छपे जाते हैं। रटने वाली चीज कभी रटी जाती है क्या कि नहीं, 1857 1857 अरे पहली रटी हुई है 1857 तो भाई आपको बोलता है कि नहीं मैं तो भाई रटूंगा, और रटने की चीज थोड़ी ना होती है, ये तो छपने की चीज होती है। भाई आपको क्या रहेगा माइंड में, क्या हो जाएगा वो चीज अपने को याद आती है, मैं बोलूं बताओ आपको यूरियम, तो आपको एकदम क्लिक जाएगा वहां लिखा हुआ है। या तो फिर ऐसे याद करो कि यूरियम नाइट्रोजन की मात्रा कितनी, 46। अब इसको आप रटने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुंह पे अपने पास वही बात होती है। कैसे अपने अपने स्कूल में होता है, प्रार्थना कभी रटी है आपने, लेकिन ऑटोमेटिक क्या होता है, आता कि नहीं आता है, कभी रटा आपने, कभी लिखी हुई देखी उसको, लेकिन बस जैसे बैठते हैं याद आती कि नहीं आती है, उसको बोलते हैं टंग मेमोरी। क्या बोलते हैं उसको? और एक होती है अपनी देखने की मेमोरी, जो आपको छप जाती है पेज, हाँ भाई उस पेज पे ये लिखी हुई, यहाँ पर ये चीज होती है, वो तब होता है लगभग कम से कम आप 10 रिवाइज करो, कितनी करो आप। और जिनका अगर माइंड बहुत अच्छा शार्प होता है, वो 4-5 रिवाइज में भी उस चीज को कवर कर लेते हैं। लेकिन जो एकदम खसड़ टाइप आदमी, वो 20 रिवाइज कितना चाहिए उसको। लेकिन ये नहीं भाई कोई अगर पढ़ने में डल है वो भी नहीं कर सकता, कर सकता है, मतलब ना करते करते अभ्यास के, वही बात होती है। तो वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन बात है भाई थोड़ा मन में भी तो थोड़ा भावना होनी चाहिए ना। भाई आपकी भावना कब जगेगी, मैं आपको बोलता हूँ कि आप अगर नौकरी लग गए तो जिंदगी में सफल हो जाओगे। कि सर कैसे? 8वां वेतन लगने वाला है, कितना लगने वाला है? सबसे ज्यादा फायदा 3rd ग्रेड वाले को होगा। कारण क्या होगा, सैलरी क्या होगी, जस्ट डबल। सर उससे क्या होगा, वो तो सभी की होगी नहीं, उनके टैक्स कटेगा। उनकी क्या कटेगा? आपके टैक्स ही नहीं कटेगा, आपके टैक्स ही। भाई आप लगभग 8 लाख के लगभग जाओगे साल में, कितना लगोगे, 8 लाख 7 लाख 8 लाख के लगभग जाओगे। और 8 लाख के ऊपर जितने जाएगा उतने क्या सबके क्या लगती है, सेम ही क्या टैक्स कटता है। अब जिसको ऑलरेडी बेचारे कट रहे तो और कटेगा उसका। इसलिए बोल रहा हूँ फायदा है नौकरी में, इसलिए थोड़ा लाओ कि भाई ये 2-4 महीने 5-6 महीने 1 साल जितना भी दुख पाओ, और बढ़िया मेहनत करके तैयारी करो। शुरू से पढ़ो आप, ऐसे नहीं कि गोली दे रहे हो आप, कल पढ़ेंगे परसों पढ़ेंगे। दूसरी बात, 3 चीजें कभी मत सोचना, ये रखने वाली चीज है इसको लास्ट में देखेंगे ताजा ताजा, ऐसे नहीं सोचना। अब भी याद करो उसको, अभी चाहे उसको 10 बार पढ़ना पड़े, पढ़ो उसको, ऐसे नहीं ताजा ताजा याद करेंगे। और ये चिपकाने वाला सिस्टम छोड़ देना, छोड़ देना, इससे कोई याद नहीं होता। अब मैं आपको तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं, मैं तो 2011 से बीएससी एमएससी पीएचडी हूँ, तो मैं भी तो किया होगा, जब भी तो बताया ना, स्टूडेंटों को देखा होगा जब किया होगा। हमारे जब बीएससी में जेआरएफ की तैयारी करते थे, हम दीवारों को पढ़ते थे, दीवारों पर लिखते थे पेंसिल से। और जिस सीनियर का जीआरएफ लग गया उसका अगर मान लो रूम खाली हो गया तो हम दौड़ते तो हम लेंगे वो रूम, क्योंकि उसमें क्या लिखा हुआ है, कंटेंट। लेकिन हमने ऑब्जर्व किया ना कि जहां कंटेंट लिखा हो उसकी तरफ देखते नहीं। और सभी का ऐसा होता है, आपने भी देखा होगा, कभी पढ़ते हो क्या आप? नहीं बने, अपनी आत्मा मानती नहीं, क्योंकि अगर लिखा हुआ है और फिर नहीं देखे तो फिर आत्मा बोलती थी गलती कर रहा है, ऐसा मत कर, फिर अपना देखना ही बंद कर देते। सही है कि नहीं बताओ आप? तो इसलिए आप पढ़ना स्टार्ट करो, थोड़ा डिप्रेशन में जाओ लास्ट में, क्योंकि देखो ये एग्जाम है सुपरवाइजर की, ज्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बस कंपटीशन क्या है, जो गलती कम करेगा वही सिलेक्शन पाएगा।
अब गलती कम कैसे करेगा, बार बार रिवाइज करेगा, ज्यादा ऑब्जेक्टिव सोल्व करेगा, टेस्ट पेपर देगा, वही गलती क्या करेगा, धीरे धीरे। बाकी तैयारी सभी को सेम ही होती है ना, पर यहाँ स्टूडेंट पढ़ रहा है, सभी के पास नोट्स क्या है, सेम है, सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम क्लास में बैठा हो, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं होता, कारण क्या होता है, मैनेजमेंट। वो 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ऐसे थोड़ा ना सिलेक्शन का 5-10 क्वेश्चनों को फर्क पड़ता है, कितने को पड़ता है बताओ, 1-2। और एक क्वेश्चनों को बात नहीं, वहां नंबरों की बात होती है, 2 नंबर 0.5 नंबर, अगर 0.5 नंबर से रह रहा उसके ऊपर क्या बीती होगी देख लो। अब रात को नींद नहीं आती बेचारे को, और वो ये बोलता है कि सर मेरे तो एक क्वेश्चन मेरे हाथों से गलती करके आया हूं, बताओ आप। तो वो चीजें कब होती है, जब अपन क्या नहीं करते बताओ, मैनेजमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन करो, आराम से कर दोगे आप, 11वीं में पढ़ा होगा आपने। अब लिखो आप, यदि बसंती, लिखो, यदि बसंती अपने सरसों के खेत में, यदि बसंती अपने सरसों के खेत में, खूब दिन हो गए बसंती को डांस करते हुए ना, यदि बसंती अपने सरसों के खेत में, यदि बसंती अपने सरसों खेत में 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर एन नाइट्रोजन, बोलो तो क्या लिखोगे आप, एन है ना, 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहती है, 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 तो बताओ, तो बताओ एक हेक्टेयर में, तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने यूरिया, देखो एक हेक्टेयर में कितने यूरिया की आवश्यकता होगी, तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने यूरिया की आवश्यकता होगी, तो बताओ एक हेक्टेयर में कितने यूरिया की आवश्यकता होगी, कितने यूरिया की आवश्यकता होगी, एक हेक्टेयर में कितने यूरिया की आवश्यकता होगी, एक हेक्टेयर में कितने यूरिया की आवश्यकता होगी, बताओ कितने यूरिया की आवश्यकता होगी। ठीक है, बताओ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सबसे पहले अपने को लिखना है, बताओ फॉर्मूला। ठीक है, और फॉर्मूला कौन सा लगेगा बताओ, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा ये तो अपने को तो सोचना ही नहीं है, आप खुद को मालूम भाई कौन सा लगेगा, किसी मात्रा पूछ रहा है बताओ, यूरिया, तो यूरिया क्या है, उर्वरक है, तो कौन सा पूछेगा, उर्वरक की मात्रा। बताओ अपने पास उर्वरक कौन सा है, उर्वरक कौन सा है, यूरिया। ये देखो पहले समझो आप, यूरिया, यूरिया में नाइट्रोजन कितना होता बताओ, 46 क्या हो गया, एन। बताओ दिए जाने वाले पोषक तत्व कौन सा है, दिए जाने वाला पोषक तत्व, वाला पोषक तत्व कौन सा बताओ, कौन सा हो गया, नाइट्रोजन। कितना बताओ, कितना हो गया रे, 92 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है, एन, कौन सा हो गया, एन। तो बताओ क्या होगा, यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा, और यूरिया की मात्रा किसमें बताओ, किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बराबर क्या बताओ, 100 बटा उर्वरक में उपस्थित पोषक की मात्रा 46, 46 क्या है बताओ, यूरिया नाइट्रोजन कितना हो गया, 46, गुना दिए जाने वाले पोषक तत्वों की मात्रा कितनी है, 92, कितना हो गया बताओ, 92, तो 92 किलोग्राम हो, बताओ कितना आएगा इसका, कितना हो गया, 2 बार, कितना बताओ, 200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। किसी भी उर्वरक की मात्रा याद करेंगे, सबसे पहले किसकी याद करेंगे बताओ, एक हेक्टेयर, इसमें याद करेंगे उसको, चाहे वो हेक्टेयर दे रखा हो चाहे नहीं दे रखा, कितने याद करके बताओ उसको, एक हेक्टेयर। समझ में आएंगे बताओ आपको, अरे समझ में आया नहीं आया, पक्का, पीछे अभी दूंगा मैं, ये आप ट्यूशन नहीं किया ना तो गोला बना दूंगा, ध्यान रखना। अभी देख लेना समझ में आया नहीं आया, है पक्की बात, लिखो तो फिर। खतरनाक आदमी, बसंती के नाम से समझ में आ गया तुम्हारी, वाह। अभी बुलाते गब्बर को, रुक जा, गब्बर को बुलाना पड़ेगा।
कर लोगे आप? लिख लोगे क्या? लिख लिया? लिखो लिखो। फिर एक क्वेश्चन और जरा मन से करने थे, सबका देखूं क्वेश्चन आगे मैं देखूं। लिखो एक बार इसको। देखो, यदि एक किसान, दूसरा क्वेश्चन लिखो, यदि एक किसान यदि एक किसान यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में यदि एक किसान अपने गेहूं खेत में 180 किलोग्राम 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केटुओ देना चाहता है, 180 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर केटुओ देना चाहता है, केटुओ देना चाहता है, तो बताओ एक हेक्टेयर में एमओपी की मात्रा कितनी, कोई नहीं बोलेगा बीच में, एक हेक्टेयर में एमओपी की मात्रा कितनी आवश्यक होगी? एक हेक्टेयर में एमओपी की मात्रा कितनी आवश्यक होगी? 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 बराबर देखिए, बताओ कितनी होगी? कितनी? देख रहा हूँ कर तो कैसे करेगा? ना आ रहे हो? ये भी नहीं आ रहे? क्यों नहीं आ रहे? काई करा नहीं कर रहे? काई करा क्या है? सब कुछ दे रखा, काई करा क्या है इसमें? है? अरे क्यों नहीं आ रहा बता? क्यों समझाऊं दोबारा मैं? तो बोला नहीं था पहले आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या आएगा पहले बता तू। तुमने तो फॉर्मूला नहीं लिखा, तो फॉर्मूला क्या है बता, इसमें कौन सा लगेगा? है? ये लगेगा? वही बात, अब तेरे को पूछ रहा है तो समझ में नहीं आया, बता कौन सा लगेगा फॉर्मूला? तो दिखा कहाँ क्या? कहाँ? हाँ वेरी गुड। बताओ कितना आएगा? अब इसमें कौन सी समझाने वाली बात है? इतना इजी नहीं है, फिर आगे कैसे करोगे आप? कितना आया है? 300 आया? बताओ कौन कैसे करोगे? हैं? क्या करोगे? इसमें कोई समझाने वाली बात ही नहीं, इतना सिंपल है तो बता दिया मैंने। ये तो मैंने वैसे ही पूछ लिया भाई तुम करोगे आप। बताओ यहाँ पर दिए जाने वाला उर्वरक कौन सा है? कौन सा कह रहे हैं? एमओपी। कौन सा बताओ यहाँ पर? एमओपी। एमओपी में कितना होता है? इसलिए मैंने पहले लिखा है, कितना होता है? 60%। बताओ दिए जाने वाला पोषक तत्व कितना है? हैं? 100 क्या है? क्या बताओ? K2। क्या है? K2। बताओ, सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कहाँ दिक्कत है? बताओ किसकी मात्रा याद करेंगे? बताओ एमओपी की मात्रा। एमओपी की मात्रा किसमें बताओ? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बराबर क्या होगा? 100 बटा उर्वरक में उपस्थित पोषक तत्व की मात्रा 60 गुणा दिए जाने वाले पोषक तत्व की मात्रा 100। कितना हो गया? 36। कितना है बताओ? 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्या हो तो? एमओपी। क्या होगा? बस सिंपल सी बात। वैसे लिख के रखा है एमओपी की मात्रा, इसमें कौन सी समझने वाली बात है? उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इसमें फॉर्मूला सिंपल सी बात है, उर्वरक की मात्रा वाला लगेगा। लिखो।
ये समझ में नहीं आ रहा आपको। लिख लिया? कर लोगे आप एक और? अब तो समझ में आया, पिक्चर है समझ में आया नहीं? अब आ गया? आप एक क्वेश्चन और कर, इस बार नहीं करना, बाजा बजा दूंगा, तेरे ध्यान रखना। लिखो, लिख लेना इसको तो, ठीक है। अरे इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? फॉर्मूला की बात ही नहीं भाई, किसकी मात्रा पूछता? उर्वरक की। तो उर्वरक मतलब कौन सा? उर्वरक का नाम देगा। पोषक तत्व पूछेगा तो पोषक तत्व का नाम देगा, नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होगी। अब पूछ क्या रहा है? उर्वरक की मात्रा। देखो, यदि एक किसान अपने अरे भाई अच्छी बात है, आपने मैराथन की क्लास देखी, बहुत अच्छी बात है बेटा, अभी पढ़ो है ना। यदि एक किसान अपने चने के खेत में, यदि एक किसान अपने चने के खेत में 80 किलोग्राम, चने के खेत में 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है, P2O5 देना चाहता है, 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर P2O5 देना चाहता है, तो बताओ 4 हेक्टेयर में, तो बताओ 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, तो बताओ 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में, तो बताओ 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? 4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कितने किलोग्राम एसएसपी की आवश्यकता होगी? एसएसपी की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी, एसएसपी की आवश्यकता होगी, एसएसपी की आवश्यकता होगी, एसएसपी की आवश्यकता होगी। हाँ क्या बात है, करो देखिए एक बार। 2000 करो करो एक बार, देखो अपने मन से। ये तुमने 180 नीचे क्यों लगाए रहे? हाँ तुमने 80 तो यहाँ लगाने के लिए नहीं बोला था, 80 यहाँ लगाएगा, तो फिर ऐसे क्यों कर रहा है उल्टा उल्टा? कितना है बताओ रे? उर्वरक की मात्रा, उर्वरक कौन सा बताओ, कौन सा हो गया? एसएसपी, एसएसपी की मात्रा, एसएसपी की मात्रा, एसएसपी की मात्रा किसमें बताओ? क्या होगा? किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बराबर कितना है बताओ? 100 बटा उर्वरक में पोषक तत्व की मात्रा कितना होगी? 16 गुणा 80 कितना है बताओ? कितना है रे? कितना आएगा? 500। कितना आएगा? 80 आएगा ना यहाँ पर। 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है बताओ? एसएसपी कितना आया? एसएसपी मैं तक समझ में आया बताओ आपको। अब सुनना, सबसे पहले चाहे वो 10 हेक्टेयर में पूछे, चाहे 0.5 हेक्टेयर में पूछे, चाहे 0.4 हेक्टेयर में पूछे, चाहे 20 हेक्टेयर में पूछे, सबसे पहले किसमें निकालोगे आप? 1 हेक्टेयर में निकालोगे। चाहे वो 1 कदम पूछे, किसी में पूछे, क्या करोगे? सबसे पहले 1 हेक्टेयर में अपने को निकालना है। 1 हेक्टेयर में कितना है बताओ? 500 किलोग्राम। अब अपने खुद को मालूम 1 हेक्टेयर में कितना चाहिए? 500 चाहिए, तो 3 में कितना चाहिएगा? 1500, 4 में कितना चाहिएगा? 2000, 5 में कितना चाहिएगा? 2500। तो अपने बात सिंपल से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बताओ 1 हेक्टेयर में, इसके बाद बताओ 1 हेक्टेयर में यूरिया की मतलब एसएसपी की मात्रा, एसएसपी की मात्रा बराबर कितना बताओ?
कितना हो गया रे? 500 किलोग्राम। अब बताओ किसमें चाहिए तो कितना? 4 हेक्टेयर में। किस बात करें? 4 हेक्टेयर में एसएसपी की मात्रा। एसएसपी की मात्रा कितनी बताओ? कितना हो गया? 500 किलोग्राम गुणा 4 बराबर कितना बताओ? 2000। कितना बताओ? 2000 किलोग्राम। बस सिंपल सी बात। कोई समस्या है इसमें? सबसे पहले क्या करना अपने को? एक हेक्टेयर निकालना। अब जितना भी करे हेक्टेयर क्या करना है? उसको गुना करना है। चाहे यूरिया पूछे चाहे डीएपी, कोई मात्रा कर लोगे आप इसमें। और समझ में आया नहीं आया? कर लोगे? पक्की बात है? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन लूंगा। अभी तो इसका एक प्रकार हुआ है, ऐसे 4 प्रकार है इसके। और अब बागड़ बिलो सबसे इजी यही है। उसमें वैसे देख रहे आपने तो क्या आ गया? अरे फॉर्मूला लिखाने की जरूरत है? समझ गए आप? अगर नहीं लिखते तो हर बार फॉर्मूला लिख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया? अब लिखो, देखे लिखो। यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में यदि एक किसान अपने गेहूं के खेत में 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है। एन 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन देना चाहता है तो बताओ एक एकड़ या 4000 मीटर स्क्वायर या 0.4 हेक्टेयर या 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 0.4 हेक्टेयर क्षेत्रफल में यूरिया की मात्रा कितनी आवश्यक होगी? यूरिया की मात्रा कितनी आवश्यक होगी? एकड़ है ना? अब सुनो, ये मैंने इसलिए कहा या का मतलब सुनो। एक एकड़ भी लिखा सकता है। क्या लिखा सकता है? 4000। या क्या लिखा सकता है? 0.4 हेक्टेयर। मतलब सबका मतलब एक ही बात होती है ना, ताकि अपने को 3 तरीके एक साथ हो जाएंगे। भाई क्या लिखा सकता है बताओ? एकड़ भी लिखा सकता है। क्या लिखा सकता है? 4000 मीटर लिख सकते हैं इसमें 0.4। सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। अब बताओ, करो देखो इसको। है 120। अब देखो इसकी मात्रा क्या बताओ? यूरिया की मात्रा बताओ। किस में बताओ? किलोग्राम प्रति बराबर क्या बताओ? 100/46 गुणा 138। कितनी बार गया बताओ? ये 3 बार। कितना बताओ? 300 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर क्या है बताओ? यूरिया। अब उसने किसी में पूछा पड़े बताओ? एकड़ में। क्या पूछा उसको? तो आपको खुद को मालूम है एक एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर होता है? 4047। क्या हो सकता है? 4047। कितना होता है बताओ? 4047। अब सुनना,
मैं सिंपल तरीका बताता हूँ आपको क्या चीजें होती है, यहाँ बताएंगे आपको। एक बार लिखो यहाँ तक, फिर बताता हूँ आपको, नोट लगा के लिखाता हूँ। यहाँ लिखो एक बार, फिर आगे बताऊँ कैसे करेंगे इसको। लिखो एक बार यहाँ तक। यहाँ तक ले लिया हमने। हाँ, अब आपकी समस्या सर एकड़ को कैसे करेंगे, ये अब बताऊंगा सब कुछ। अब देखो सबसे पहले आप तो ये काटना सीखो आप। तो ये तो देखो भाग तो आना चाहिए। जैसे मान लो क्या है, 100 बटा कितना यार है, 100 बटा 46 गुणा 138। ऐसे काटने भाग कैसे लगाए, ऐसे मत लगाया करो भाग, ऐसे काटा करो, 2 से काटा करो, 2 से जा रहा कितना होता है, 23। ये कितना हुआ, कितना होगा रे, कितना हो गया, 6 और 9, कितना होगा, 6 और, सही बात है। अब अपने पास संख्या क्या हो गई, छोटी हो गई। ऐसे काटना सीखो आप डायरेक्टली 46 में करते हो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, उसको जितना हो उसको क्या करो, उसको काटने की बड़ी छोटी संख्या करो आप। अब छोटी संख्या हो गई अपने पास, अब भाग दो आराम से, आ जाएगा ना इसमें। अभी कितने बताओ, कितना हो गया, 3 बार। मतलब इसको संख्या को जितना काटोगे, सबसे कम संख्या में काटो, फिर बड़ी संख्या से काटो, ऐसी चीजें काटो आप डायरेक्टली क्या करते हो, बड़ी संख्या में भाग लेते, इसमें क्या समस्या होती। अब सुनो, अगर अपने को चाहे एकड़ में पूछे, चाहे मीटर स्क्वायर में पूछे, किसी में पूछे, सबसे पहले क्या करोगे आप बताओ, 1 हेक्टेयर किसमें करोगे, 1 हेक्टेयर में। कि सर अगर मान लो इस क्वेश्चन को 3 प्रकार से पूछ सकते। पहला था या तो मीटर स्क्वायर में आता, क्या था कि बताओ 1 हेक्टेयर में क्या होगा, आवश्यक कितना होगा, मतलब क्या होता है 138 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन दिया जाता है। तो बताओ 4000 मीटर स्क्वायर में कितना यूरिया की आवश्यकता होगी, या तो ऐसे लिखा था, या फिर क्या लिखा था कि 1 एकड़ में कितनी मात्रा आवश्यक, या फिर क्या लिखा था 0.4 हेक्टेयर में कितनी मात्रा आवश्यक होगी। 3 प्रकार से पूछेगा आपको। सबसे पहले चाहे वो एकड़ दे, चाहे मीटर स्क्वायर में, किस में कन्वर्ट करना है उसको, हेक्टेयर में। किसमें कन्वर्ट करना अपने को, तो हेक्टेयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि किसी भी मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में कन्वर्ट करते तो कितने का भाग देते हैं, 10,000। किसका देते हैं, नोट लिखो इस पे, इसके नीचे जस्ट नोट लिखो। यदि मीटर स्क्वायर को, यदि मीटर स्क्वायर को, यदि ऐसे देखो, ऐसे समझ गए ना मीटर स्क्वायर, यदि मीटर स्क्वायर को, यदि मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना हो, यदि मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना हो, यदि मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना हो, मीटर स्क्वायर को हेक्टेयर में बदलना हो, तो मीटर स्क्वायर में, तो मीटर स्क्वायर में 10,000 का भाग दिया जाता है। तो मीटर स्क्वायर में 10,000 का भाग दिया जाता है। तो मीटर स्क्वायर में 10,000 का भाग दिया जाता है। तो बताओ क्या आएगा, हेक्टेयर बराबर क्या होगा, क्या होगा रे, मीटर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 10,000। क्या होगा बताओ, 10,000। अब अपने पास इसको लिख लो, नीचे फॉर्मूला है। अब कभी भी आपको मीटर स्क्वायर को क्या करना, अपने को हेक्टेयर में कन्वर्ट करना, कितने का भाग दोगे आप, 10,000 का देखो उसका 10,000। अब बताओ मेरे पास, मैं बोलूं कि 1 एकड़ की बात करते, 1 एकड़ में कितना मीटर स्क्वायर होता है? कितना होता है बताओ, 10,000। ठीक है, अब क्या करोगे बताओ आप, 1 एकड़, 1 एकड़ मतलब किस बात करते, 1 एकड़ में हेक्टेयर मीटर स्क्वायर कितना होता है बताओ, पहले मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे ना, कितना होता बताओ, 4,047 मीटर स्क्वायर। या अपने इसको रेंज में लिखना चाहो तो क्या लिखोगे आप, 4,000 मीटर स्क्वायर लिखोगे, 4,000, क्योंकि 47 का कोई मतलब नहीं, थोड़ा रेंज आएगी इसमें। अब मैं इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करना चाहूँ, कैसे करूंगा, क्या करूंगा बताओ, तो मेरे को हेक्टेयर में लेके आना है। तो क्या करो, हेक्टेयर बराबर क्या होगा, कितना मीटर स्क्वायर बताओ, कितना हो गया, 4,000 मीटर स्क्वायर बटा क्या हो जाएगा, 10,000। कितना हो जाएगा, 10,000। बताओ कितना है बताओ, 0.4 है। कितना बताओ, 0.4। अब सिंपल सी बात है, मैंने बोला सबसे पहले किस में करना, 1 हेक्टेयर में, जितना भी हेक्टेयर क्या करना है उसको गुणा करना है। अब अपने पास कितना करता हूँ, 0.4, और मैंने दे भी रखना 0.4 हेक्टेयर। अब बस सिंपल सी बात क्या करना, उसको गुणा करना। लिखो इसके नीचे लिखो इसको ऐसे, घर पे जाके पढ़ना इसको, इससे समझ में नहीं आएगा इतना ही जी। ले लिया, कितना का बताओ, 0.4
4 हेक्टेयर। अब बताओ मेरे को 1 हेक्टेयर में कितनी जरूरत थी, कितनी होती, 300, और 0.4 में कितना हो गया, 75। 1 हेक्टेयर में कितनी थी बताओ, में यूरिया की आवश्यकता होगी, यूरिया की आवश्यकता, ठीक है, आवश्यकता, ठीक है, कितनी बताओ, 300, कितनी बताओ, 300 किलोग्राम, ठीक है। अब अपन किस में चाहिए बताओ, 0.4 हेक्टेयर में यूरिया की मात्रा आवश्यक, बताओ कितना होगा, 300 गुना क्या हो जाएगा, 300 किलोग्राम गुना क्या हो जाएगा, 0.4, 0.4 कितना आएगा, 120। 75, 75 कब से हटे जा रहे हो 75, अब तो भाई गुणा क्यों करना, डिवाइड क्यों करना, कितनी बार बोला मैंने कि सबसे पहले किसमें करना अपने को, 1 हेक्टेयर में। अब चाहे कितना भी हेक्टेयर का पूछे क्या करोगे उसको गुणा, चाहे वो 0.5 पूछे, चाहे वो 10 हेक्टेयर पूछे, चाहे 20 हेक्टेयर पूछे, चाहे 50 पूछे, क्या करना उसको गुणा। इसलिए अपने किसमें लेके आ रहे थे उसको, हेक्टेयर में, किसमें लेके आ रहे थे उसको, कि हालांकि आप मीटर में कर सकते हो, लेकिन मीटर में थोड़ा क्या होगा, भारी काम हो जाएगा, वो बताएंगे आपको, लेकिन ऐसे कर सकते, कर लोगे आप तो, अब कर लोगे ना, चाहे हेक्टेयर में पूछे, चाहे कितने भी हेक्टेयर में पूछे, कर लोगे आप, लिखो इसको नीचे। हाँ वो तो यस सर है ना, कराऊंगा ना आपको, यस सर आएगा काम होगी। कल पढ़ के आना, मैं किसी को पूछ सकता हूँ, ध्यान रखना, एक नंबर दूंगा, किसी सभी की नोटबुक चेक करूंगा, कोई बताएगा नहीं पीछे आंसर, आप जो तरीका है वो कराओगे अभी आप, ठीक है, ओके डियर, ठीक है डियर।